Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to talk about propofol, IV anesthetic agent और इंडक्शन एजेंट. सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में इसको. ये फास्ट एक्टिंग नॉन बार्बिचरेट है. ठीक है, फास्ट एक्टिंग नॉन बार्बिचरेट एनेस्थेटिक एजेंट, IV एनेस्थेटिक एजेंट प्रोपोफॉल. प्रोपोफॉल जो है ये इट बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ, यहाँ पर इट बिलोंग्स, थोड़ा सा बेसिक्स हम पढ़ेंगे पहले प्रोपोफॉल के बारे में. इट बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ अल्काइल फिनॉल्स. ठीक है, अल्काइल फिनॉल्स. जो अल्काइल फिनॉल्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस सोल्यूशन बट हाईली सॉल्युबल in lipids. They are highly lipid soluble, but are insoluble in aqueous solution. ठीक है, that is why propofol is fast acting. ठीक है, so it belongs to a group of alkyl phenols and it is used for, ये आप सबको पता है, used for sedation. sedation के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको. काम मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, maintenance of anesthesia, and as induction agent for general anesthesia. जनरल एनेस्थीसिया में इसको एज इंडक्शन एजेंट हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सो नाउ कमिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ प्रोपोफॉल. प्रोपोफॉल में कौन कौन सा सब्सटेंस होता है और कितने होते हैं. ठीक है, कंपोजिशन किस किस का बना होता है ये. तो यार कंपोजिशन इसमें होते हैं. कंपोजिशन क्या क्या होता है इसमें होता है 10% सोयाबीन ऑयल, 10% सोयाबीन ऑयल एंड 1.2% एग फॉस्फेटाइड, एंड 2.5% इसमें ग्लाइसरॉल होता है. ठीक है, ग्लाइसरॉल. मेन कंपोजिशन ये तीन कंपोजिशन में प्रोपोफॉल में पाई जाती है. 10% सोयाबीन ऑयल, 1.2% एग फॉस्फेटाइड एंड 2.5% ग्लाइसरॉल. So now due to the presence of soybean oil, it makes the propofol painful. ठीक है, presence of oil it makes the propofol painful and presence of egg phosphatide and glycerol makes the propofol a perfect medium, or we can say it's a good medium for bacterial या microbial growth. ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑयल मेक्स इट वेरी पेनफुल. ठीक है, प्रोपोफॉल इंजेक्शन पेनफुल होता है. एंड प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरॉल एंड एग फॉस्फेटाइड, एग pH egg phosphatide makes it a very perfect medium for microbial growth. ठीक है, now the question is, अगर ये दो चीज़ें हैं, इट्स अ वेरी पेनफुल और परफेक्ट मीडियम फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, सो अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे. ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और पेनफुल इंजेक्शन है तो हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. सो इसके लिए क्या होता है, पहले नहीं आता था नाउ, बट नाउ डेज इसमें प्रोपोफॉल वायल जो होती है या एम्प्यूल में भी आता है 10 ml 20 ml, उसमें एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐड किया गया है. उसका नाम है डाइसोडियम एडिटेट.
और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो इस ऑयल में प्रोपोफॉल में ऐड किया गया है, और ये प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ। लेकिन कब तक करता है? विदाउट दिस, जब विदाउट दिस एंटी माइक्रोबियल एजेंट वी कैन यूज़ द प्रोपोफॉल ऑयल आफ्टर ओपनिंग टिल 6 आवर्स। जब हम प्रोपोफॉल ऑयल ओपन करेंगे या करते हैं कभी, तो 6 आवर्स तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर 6 आवर्स वो कंटेमिनेट हो जाएगी, वहाँ उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकता है, बट विदाउट एंटी माइक्रोबियल एजेंट जब उसमें नहीं होगा। सो बट नाउअडेज इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐड होता है, तो हम इसको ओपन होने के बाद, जब हम इसको ओपन करते हैं, उसके बाद अप टू 12 आवर्स तक हम इसको ओपन रख सकते हैं। 12 आवर्स तक इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। बट आफ्टर 12 आवर्स ये कंटेमिनेट हो सकता है और माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है। सो इसमें कौन सा एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐड होता है? डाइसोडियम एडिटेट, डाई सोडियम एडिटेट, और इसका नाम, दूसरा नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। मेटाबाइसल्फेट ये किस कॉन्सेंट्रेशन में आता है? 0.05005%। ये क्या है? एंटी माइक्रोबियल एजेंट, डाई सोडियम एडिटेट, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रोपोफॉल में पाया जाता है, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द प्रोपोफॉल ऑयल अप टू 12 आवर्स तक हम इसको ओपन रख सकते हैं, और आफ्टर 12 आवर्स ये कंटेमिनेट हो जाती है। लेकिन जब इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐड होता है, अगर एंटी माइक्रोबियल एजेंट ये डाइसोडियम एडिटेट नहीं होगा, तो 6 आवर्स तक हम इसको ओपन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 6 आवर्स ये कंटेमिनेट हो जाएगी प्रोपोफॉल ऑयल, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल कैसे अपना इफेक्ट जो अनकॉन्शियसनेस है, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करता है, वो हम देखेंगे अब, ठीक है। ये प्रोपोफॉल हुआ बेसिक थिंग्स प्रोपोफॉल के बारे में। नाउ गोइंग टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यहाँ पे मैं ये रफ करूँगा। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? मतलब इसके ये बिलीव किया जाता है दैट इट इज़ बिलीव्ड दैट प्रोपोफॉल जो है, प्रोपोफॉल causes CNS depression through GABA mediated chloride channels in the brain। कैसे करता है? माना जाता है कि इट वर्क्स बाय डिक्रीजिंग द डिसोसिएशन ऑफ गाबा, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द डिसोसिएशन ऑफ गाबा फ्रॉम गाबा रिसेप्टर्स। कैसे काम करता है, कैसे ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? डिक्रीजेज द डिसोसिएशन ऑफ गाबा, ठीक है, फ्रॉम गाबा रिसेप्टर्स इन द ब्रेन, और इंक्रीज द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, डिक्रीज करता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा it works by decreasing the dissociation of GABA from GABA receptors in the brain, and in turn ये increase करता है, ठीक है, increases the inhibitory effects of neurotransmitter, ठीक है, effects of किस neurotransmitter? Neurotransmitter which is ACH, acetylcholine, increases the effects of neurotransmitter, which in turn, this in turn
keeps the chloride channels activated for a long duration. It keeps the chloride channels activated for a long duration के लिए, for a long duration, ठीक है, for a long duration. So which leads to increase in chloride conductance, ठीक है, conductance across the neurons, and it causes hyperpolarization of a cell membrane, ठीक है. ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्रोपोफॉल का. इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ नॉट मतलब वेल अंडरस्टूड मैकेनिज्म, बट इट इज़ बिलीव्ड दैट प्रोपोफॉल कॉजेस CNS डिप्रेशन थ्रू गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल. कैसे करता है मगर ये? वर्क्स बाय डिक्रीजिंग डिसोसिएशन ऑफ गाबा फ्रॉम गाबा रिसेप्टर्स इन द ब्रेन and increases the inhibitory effect of neurotransmitter. This in turn keeps the chloride channel activated for a long duration, ठीक है, which leads to increased chloride conductance across the neurons and causes hyperpolarization of cell membrane. This is a mechanism of propofol. Now coming to the pharmacokinetics, ठीक है, pharmacokinetics. First, route of administration. IV. Second one, onset of action 15 to 45 seconds, ठीक है, 15 to 45 seconds. And third point is elimination half life, that is 2 to 4 hours. इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी रैपिड है. डिस्ट्रीब्यूशन इज रैपिड. 2 to 4 minutes, ठीक है. Metabolism is mainly metabolized by liver, but it has also a extrahepatic metabolism, ठीक है, वो देखेंगे. Mainly liver, also extra हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है. एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म थ्रू लंग्स, ठीक है. समाउ 30% लंग्स से होता है, थ्रू लंग्स. एंड एक्सक्रीशन एक्सक्रीट्स किडनी, ठीक है. ये हुई फार्माकोकाइनेटिक्स. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IV है. Onset of action 15 to 45 seconds. Elimination half-life 2 to 4 hours. Distribution है 2 to 4 minutes. Metabolism mainly by liver, also extra hepatic metabolism through lungs. Excretion kidney. Now इसका डोज के बारे में हम देखेंगे. जो इसका इंडक्शन डोज है, जो हम जनरल एनेस्थीसिया में देते हैं और जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए इंडक्शन डोज इज 1 to 2 और 2.5 mg per kg, ठीक है, इंडक्शन डोज. अब अगर मेंटेनेंस डोज हम देखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, मेंटेनेंस डोज इसका रहता है 50 to 150 mg per kg, ठीक है. एंड फॉर सीडेशन के लिए सीडेशन
डोज, सीडेशन डोज इसका रहता है 25 to 75 mcg पर kg। एंड इसको प्रोपोफॉल इट पॉजेस एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंटी एमेटिक dose would be 10 to 20 mg per kg, ठीक है। ये हुआ फार्माकोकाइनेटिक्स। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज फार्माकोलॉजी। इसकी फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फार्माकोलॉजी में, इट इफेक्ट्स ऑन CVS, सेंट्रल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे ये क्या करता है, प्रोड्यूसेस हाइपोटेंशन, ठीक है, प्रोड्यूसेस हाइपोटेंशन। कार्डियोवैस्कुलर मोस्ट एंड मेजर इफेक्ट जो है वो ये करता है, हाइपोटेंशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हम देखेंगे CNS पे क्या करता है ये, इट डिक्रीजेस ICP, ठीक है, डिक्रीजेस ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर ये डिक्रीज करता है, ठीक है। और ऑल्सो डिक्रीजेस CM और ऑक्सीजन, ठीक है, सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी डिक्रीज करता है। एंड नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हम देखेंगे क्या करता है, रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स, ये प्रोड्यूस एपनिया, एपनिया ग्रेटर देन 30 सेकंड्स तक रहता है, ठीक है। समटाइम्स इट मे बी प्रोलॉन्ग्ड बट मोस्टली 30 सेकंड तक रहता है, ठीक है। प्रोड्यूसेस एपनिया, ब्रोंकोडाइलेशन करता है, ठीक है, ब्रोंकोडाइलेशन। सो ड्यू टू द ब्रोंकोडाइलेशन इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन एस्थमेटिक पेशेंट्स, ठीक है, ब्रोंकोडाइलेशन। थर्ड पॉइंट रेस्पिरेटरी इफेक्ट में डिप्रेशन, ये डिप्रेस करता है, डिप्रेशन ऑफ अपर ईयरवे रिफ्लेक्सेस। सो अपर ईयरवे रिफ्लेक्स को डिप्रेस करता है, ठीक है, अपर ईयरवे रिफ्लेक्सेस। सो ऑल्सो प्रेफर्ड ड्रग उन सर्जरीज में जिनमें हम LMA लैरिंजल मास्क ईयरवे यूज़ करते हैं, क्योंकि फिर उनमें हमें मसल रिलैक्सेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ अपर ईयरवे रिफ्लेक्स। और थर्ड पॉइंट हम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में, एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी है इसको, GIT, इट हैज़ एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रोड्यूसेस इफेक्ट ऑन आई, इट डिक्रीजेस, ठीक है, इट डिक्रीजेस इंट्राओक्यूलर प्रेशर। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे मोस्ट एंड मेजर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है दैट इज हाइपोटेंशन, ठीक है। और CNS इट डिक्रीजेस इंट्राक्रैनियल प्रेशर, डिक्रीजेस CMRO2 cerebral metabolic rate of oxygen, and it produces apnea, bronchodilation, depression of airway reflexes, एंटीएमेटिक प्रॉपर्टी है, एंड डिक्रीजेस इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोपोफॉल। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो हमने अभी पढ़ा, पेन होती है, पेन ऑन इंजेक्शन साइड, ठीक है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सोयाबीन ऑयल, पेन ऑन इंजेक्शन साइड। बट ये पेन हम कम कर सकते हैं बाय एडिंग लोकल एनेस्टिक विथ, ठीक है।
यहाँ पे मैं लिखूँगा इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिंग लोकल एनेस्थेटिक, लिग्नोकैन, ठीक है, लिग्नोकैन लोकल एनेस्थेटिक है, वो हम ऐड कर सकते हैं प्रोपोफॉल के साथ और पेन को कम कर सकते हैं। सेकंड साइड इफेक्ट मायोक्लोनस। थर्ड वन जो हमने अभी पढ़े एपनिया। फोर्थ वन इट डिक्रीजेस एट्रियल ब्लड प्रेशर, एट्रियल ब्लड प्रेशर, and the fifth one side effect it causes थ्रोम्बोफिलिबाइटिस। थ्रोम्बो उसी वेन का जहाँ से हम इंजेक्ट करते हैं उसी वेन का थ्रोम्बोफिलिबाइटिस हो सकता है, ठीक है। ऑफ द वेन इनटू विच प्रोपोफॉल इज इंजेक्टेड, ठीक है, इनटू विच प्रोपोफॉल इज इंजेक्टेड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डू शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड ऑल। अस्सलाम वालेकुम।